चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस नमस्कार कर छात्रों, आज हम द्विघात समीकरण के उदाहरणार्थ प्रश्नों को हम हल करते हैं। हमने इसके पूर्व वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का संपूर्ण परिचय बताया था। उसी के आधार पर द्विघात समीकरण को कितनी विधियों के द्वारा हल किया जाता है, आज हम उसकी एक एक विधि के एक एक उदाहरणार्थ पहले प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना। वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हमने कल बताया था कि गुणनखंड विधि, दूसरी सूत्र विधि और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना या वर्ग समीकरण को हल करना। इसके उदाहरणार्थ एक वर्ग समीकरण हमने लिया है कि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो दिया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बीच के पद को तोड़ते हैं। तो इसकी तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले ये वाले पद का तीसरे पद से गुणा करते हैं। तो हम गुणा कर ले 2x स्क्वायर का 3 से, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब हम इस बीच के पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने अथवा घटाने पर ऋण 5x आना चाहिए, लेकिन उन तोड़े हुए दो पदों को यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो 6x वर्ग आना चाहिए। तो हम इसको काय में तोड़ देंगे, 2 और 3 यानी कि 2x और 3x यानी 6x वर्ग हो जाएगा, लेकिन बचना चाहिए ऋण 5। तो इसके लिए हम इन दोनों को ऋणात्मक रखेंगे। ये दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ये धनात्मक 6x स्क्वायर आ जाएगा और आपस में जोड़ेंगे तो ऋण 5x आ जाएगा। तो चलिए हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 2x धन 3 बराबर 0। अगला स्टेप हो जाएगा, यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा कितना, 2x ऋण 3। उसी प्रकार यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, ये ऋण चिन्ह है तो यहां से भी कोई कॉमन यानी कि एक एक कॉमन निकल सकता है, क्योंकि सबके गुणा में एक माना जाता है। तो एक रहेगा ही, कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 2x। अब चूंकि ऋण कॉमन हो चुका है तो अंदर बचेगा ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, क्यों ऋण कॉमन निकला, यहाँ ऋण है और यहाँ धन है। जहां धन चिन्ह होता है वो समझिए कि दो ऋणों का गुणा होता है। तो यहाँ पर दो ऋण है, इसका मतलब तो एक ऋण और एक ऋण कॉमन निकल जाएगा। अब अंदर में एक ऋण बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब दोनों भागों में से 2x ऋण 3 2x ऋण 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये 2x ऋण 3 कॉमन निकाल लेंगे और जो शेष बचा x ऋण 1 वो दूसरी कोष्टक में हो जाएगा और बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट, सब में इंप्लाइज दैट से हल करेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, अब चूंकि दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक कोष्टक 0 के बराबर है। तो कौन सी कोष्टक 0 होगी, या तो 2x ऋण 3 बराबर 0 होगा या फिर x ऋण 1 बराबर 0 होगा। तो क्या आ जाएगा, अगला स्टेप 2x ऋण 3 को इधर स्थानांतरित कर देंगे तो धन 3 या x ऋण 1 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा धन 1। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर 3/2 या x बराबर 1। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण के मूल जो होंगे आंसर आ जाएगा। अतः वर्ग समीकरण के मूल 3/2 एवं
1 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से छात्रों हम किसी भी वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी से हम दूसरे विधि से इसको मूल ज्ञात करके देखते हैं। छात्रों, इसके पूर्व हमने देखा कि गुणनखंड विधि से इसी वर्ग समीकरण को हमने किस प्रकार से हल किया। अब इसी वर्ग समीकरण को हम दूसरी विधि सूत्र विधि से हल करके देखते हैं। तो वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल सूत्र विधि से ज्ञात करो। तो इसको हम हल करते हैं। दिया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0। तो सूत्र विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। यहां क्या लिखेंगे, व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना। ठीक है, तो जहां क्या आ जाएगा, जहां a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर 2, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा ऋण 5 और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आएगा 3। अब हम सूत्र लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। तो क्या जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र? implies that x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम चूंकि x के बराबर में हम कर रहे हैं तो यहां से बराबरी लेते चलेंगे। बराबर, ये सेंटर लाइन को पहले खींच दे। माइनस बी, तो जो माइनस है पहले लगा देंगे। b का मान है ऋण 5, तो चूंकि ऋण है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋण 5 धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर, b का मान कितना है ऋण 5, तो इसको ऋण 5 लिखेंगे, पूरे का वर्ग ऋण 4 ac, a का मान कितना है 2, 4 गुणित 2 और c का मान कितना है 3 बटे कितना आ जाएगा 2a, 2 गुणित कितना आ जाएगा 2, 2 गुणित 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ऋण का गुणा ऋण से हुआ तो धन, धन ऋण वर्गमूल ऋण 5 का वर्ग। देखिए ऋण 5 है ना, ऋण 5 गुणित ऋण 5 हो जाएगा, तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा और 5 गुणित 5 25, यानी कि धन 25 हो जाएगा। ऐसा करके देखना है, तो ऋण 5 का वर्ग धन 25 हो जाएगा। फिर ऋण 4, फिर धन 2 से गुणा करेंगे, फिर धन 3 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ बीच में कोई ऋण वगैरह आते हैं तो ऋण के गुणा होंगे, तो ये आ जाएगा ऋण 4 का गुणा 2 से करेंगे, धन 2 से तो 4 दूनी 8 और ऋण 8 का गुणा फिर 3 से करेंगे तो 24, तो कितना आ जाएगा ऋण 24 बटे कितना आ जाएगा 4। ठीक है छात्रों, अब इसके बाद आ जाएगा अगली स्टेप, ये धन ऋण 5, ये 5 है, फिर धन ऋण वर्गमूल 25 में से 24 घटाएंगे, 1 बचेगा, वर्गमूल 1 और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 5 धन ऋण 1 बटे कितना आ गया 4। अब छात्रों x के जो मान है, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को अलग अलग करेंगे। जो धन चिन्ह लेने पे होगा वो अल्फा का मान होगा
और जो ऋण चिन्ह लेके चलेंगे वो बीटा का मान होगा। ये बात हमने परिचय में बता चुके हैं। तो यहां लिखेंगे आप धन चिन्ह लेने पर, है ना, यहां लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर इंप्लाइज दैट x बराबर धन चिन्ह लेने पर यानी कि 5 धन 1 बटे कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6/4 और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ x का मान आएगा कितना 3/2। उसी तरह से आप 2 पार्ट कर सकते हैं ऐसा, तो इस तरफ लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट x बराबर 5 और ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 4/4 और ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 से 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरह से आंसर लिख लेंगे। ये बाजू में लिखने से क्या है कि दोनों चीजें एक साथ पढ़ लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे, अतः वर्ग समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 3/2 एवं 1 होंगे। तो इस तरह से हम सूत्र विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। छात्रों, अब हम तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना। हमने वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधि बताए थे, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी सूत्र विधि और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि से उसी वर्ग समीकरण 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं, दिया है वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। तो इसको हमने पहले कहा है कि पूर्ण वर्ग विधि के लिए यदि यहां बीच में माइनस आता है तो ये मान के चलिए कि इसका हम विस्तार a माइनस बी होल स्क्वायर के विस्तार पे काम करेगा ये। तो क्या विस्तार होगा इसका, क्योंकि a का वर्ग धन ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग। हम इसको उल्टा लिखते हैं इसलिए ताकि ये इसके अनुसार हम इसको तोड़ सके। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तार होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो इसी सूत्र के अनुसार हम इसको जमाएंगे। तो इसीलिए देखिए यहां पर a का वर्ग, तो ये 2x का वर्ग है, तो इसको हम एक साथ वर्ग में कैसा लिखेंगे, तो x का वर्ग है तो x आ जाएगा और 2 है तो वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 2x पूरे का वर्ग। देखिए ये जम जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया और x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम इसको वर्ग के रूप में परिवर्तित कर लिया। माइनस, अब ये 2 है तो 2 तो लिखेंगे ही, वो सूत्र में नेचुरली है। और उसके बाद a का मान कितना आ गया, अब यहाँ पर a की जगह पर देखिए तो ये a की जगह पे आ गया 2√2x, ये a का मान हो गया। अब b का मान क्या होना चाहिए, बस सबसे ज्यादा इस विधि में यहां पर ही तर्क लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब b का मान क्या होना चाहिए कि इनका सब कैलकुलेट करने के बाद -5x ही आना चाहिए। तो हम क्या करें, x तो है ही, यहां पर 5 आना चाहिए, लेकिन ये 2 वर्गमूल 2 गायब भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 तो लिखेंगे तो ये 5x हो जाएगा ऋण 5x,
लेकिन 2 वर्गमूल 2 कैसे गायब होगा? तो 5 के नीचे में हम 2 वर्गमूल 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये 5/2 वर्गमूल 2 का हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास ऋण 5x, ज्यों का त्यों, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि धन b का वर्ग, तो b की जगह पर हमने 5/2 वर्गमूल 2 लिया है, तो ये आ जाएगा 5/2 वर्गमूल 2 का पूरे का वर्ग। अब देखिए सूत्र के अनुसार बन गया कि नहीं? ये a का वर्ग ऋण 2ab और b का वर्ग, ये पूरे सूत्र के अनुसार परिवर्तित हो गया। अब चूंकि हमने यहां पर जितना जोड़ा है उतना ही, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम उतना ही घटा देंगे। तो 5/2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग कर दिए भी। ठीक है, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो बचा हुआ है 3, तो इसको हम धन 3 बराबर लिख देंगे और बराबर 0 आ गया। ठीक है छात्रों, देखो हमने इसी को वर्ग के रूप में लिखा, फिर ऋण चिन्ह लिखा, 2 था 2 लिख दिया, a का मान जो आया उसको लिख दिया और b की जगह पर 5/2 वर्गमूल 2 लिख दिया। अब चूंकि ये b का मान हुआ तो फिर b का वर्ग है तो इसको वर्ग लगा दिया। अब चूंकि ये एक्स्ट्रा आ गया तो इतना ही इसमें से घटा दिया, यदि इसको काट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगली स्टेज पर, और ये 3 पहले से ही है बराबर 0। अब आगे की स्टेप हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा हिस्सा ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस b में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको a माइनस b में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a का मान आ गया वर्गमूल 2x, है ना, फिर माइनस b का मान है 5/2 वर्गमूल 2 2√2 पूरे का वर्ग। तो ये जो संक्षिप्तकरण किया हमने, तो ये पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक उपयुक्त हो गया, ये उपयोग में आ गया। अब ये जो बचा है तो -5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, धन 3 बराबर 0, ये आ गया। अब ये चूंकि अचर पक्ष है तो इसको पूरा उधर 0 तरफ पक्षांतर कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये वर्गमूल 2 x ऋण 5 फिर 2√2 यानी 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग ऋण, फिर ऋण क्यों, ये बराबर कर लेंगे हम, बराबर ये वाला पूरा भाग इस तरफ चले जाएगा तो ये ऋण 25 का हो जाएगा धन 25, इधर जाके 25/8 हो गया और ये 3 भी इधर चले जाता है तो ऋण 3, या इसको हम ऋण 3/1। अब इसको पहले पीले गुणा करके इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, तो √2x माइनस, है ना, 5√2 2√2, ये आ गया बराबर। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 25 में तो 25 ऋण 8 या 24/8 एकम 8, ऐसा आ गया। इसको देखिए, अब इसको पहले हल ही कर लेते हैं तो यह आ जाएगा वर्गमूल 2x ऋण 5/2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग बराबर कितना आ गया, ये घटाएंगे 25 में से 24 तो 1/8 आ गया। अब क्या करें, ये वर्ग को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, वर्ग को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2√2x माइनस 5/2√2। ठीक है, और ये वाला भाग इधर पक्षांतर हो जाएगा तो वर्ग का वर्गमूल यानी कि धन ऋण लिखेंगे, धन ऋण वर्गमूल 1/8। ठीक है छात्रों, इसके आगे लिखते हैं, इसके आगे देखिए अगली स्टेप देखिए, ये जो है इसमें अचर पद जो है, इस अचर पद को हम इधर स्थानांतरित कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट √2x ये जो का त्यों है, ये वाला पक्ष जो है इधर स्थानांतरित हो जाएगा तो क्या आ जाएगा
बराबर में ये ऋण 5 का धन 5 हो जाएगा, धन 5 बटे 2 वर्गमूल 2, ठीक है। और इस साइड में जो पहले से था प्लस माइनस 1/8 वर्गमूल, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं पहले तो क्या आ जाएगा √2x बराबर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब इसका वर्गमूल कर ले सबसे पहले तो 5 √2 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, और 8 का वर्गमूल करते हैं हम। 8 का वर्गमूल कैसे हो जाएगा, यदि यहाँ पर ये 8 का अपन गुणनखंड कर दे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार हो जाता है, 2 की जोड़ी बन गई, 2 की जोड़ी बन गई, तो ये वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2 का वर्ग करके, यानी 2 का वर्ग गुणित 2, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2 बाहर, 2 वर्गमूल 2 होता है। तो 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, यानी कि 2√2, ये हो गया। अब ये देखिए दोनों का हर एक समान है तो दोनों का लघुत्तम वही होगा, तो √2x बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपान कितना आ जाएगा 2√2। अब इसके बाद देखिए अगली स्टेप, √2x बराबर कितना आ जाएगा, नहीं ये √2 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो √2 को तिर्यक गुणा में ले जा लो अब यहाँ से यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 1, और ये 2√2 इधर गुणा होगा तो √2 का √2 में गुणा होगा तो 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2 और फिर ये √2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1, और इनका √2 गुणा होगा तो 2, और 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है छात्रों। अब इसके बाद में हम ये प्लस माइनस को अलग अलग 2 भागों में बांट देते हैं। यहां लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर, और फिर है दूसरा भाग ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 धन 1 बटे कितना आएगा 4, तो ये आ गया 6 बटे 4, 4 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 बटे 2। उसी तरह से यहां आ जाएगा इंप्लाइज दैट x बराबर यह आ जाएगा 5 ऋण 1 और बटे कितना आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 बटे 4, 4 एकम 4, तो यहां आ गया 1। तो छात्रों इस प्रकार से हम इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं, आंसर लिख देंगे। अतः वर्ग समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे 3/2 एवं 1 होंगे। तो आपने देखा कि हमने एक ही वर्ग समीकरण को तीनों विधि से बनाया। कौन कौन सी 3 विधि? गुणनखंड विधि बीच के पद को तोड़कर, दूसरी सूत्र विधि श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके, और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि जो a + b या a - b होल स्क्वायर के फार्मूला के विस्तार के आधार पर बनाया, और तीनों ही में मूल एक समान निकलते हैं। अब इसके पश्चात हम विविक्त कर के बारे में देखते हैं। छात्रों अब इसके पश्चात हम विविक्त कर कैसे ज्ञात किया जाता है इसको लेते हैं। तो विविक्त कर ज्ञात करना, कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है 2x² × 5x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो।
अब यदि हम इसको ज्ञात करते हैं तो दिया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0। इस समीकरण का व्यापक समीकरण के साथ तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 2, b का मान आ गया ऋण 5 और c का मान कितना आ जाएगा 3। तो फिर हम सीधे विविक्त कर का सूत्र लगा देंगे। विविक्त कर का सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का जो मान है ऋण 5 उसको b की जगह पर रखेंगे, होल स्क्वायर ऋण 5 का वर्ग ऋण 4 और a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या करेंगे ऋण 5 का वर्ग 25 और ऋण 4 दुनिया 8 4 तिया 8 तिया 24, तो 25 ऋण 24 यानी कि 25 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा। अतः विविक्त कर का मान क्या हो जाएगा d बराबर 1 होगा। तो इस तरह से यदि कोई समीकरण आपको आता है तो समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करने के लिए व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद एबीसी के मान निकालेंगे और एबीसी के मान को विविक्त कर के सूत्र में रख देंगे एबीसी की जगह पर और कैलकुलेट करेंगे तो विविक्त कर का मान प्राप्त हो जाता है। यदि आपको आता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि चूंकि यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, जैसे यहाँ पर d का मान 1 आया मतलब कि 0 से बड़ा है, तो मूल इसके क्या होंगे वास्तविक एवं धनात्मक होंगे। यदि मान लो d का मान, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं, d का मान यदि 0 आ जाता यानी कि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे लिखा जाता। और यदि d का मान ऋणात्मक 1 आता, ऋण 1 हो जाता तो d लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक एवं ऋणात्मक होंगे। इस तरह से हम मूलों की प्रकृति भी पहचान सकते हैं। इसके बाद देखते हैं मूलों का योगफल एवं गुणनफल कैसे ज्ञात करना है। यदि कोई वर्ग समीकरण आता है इस तरह से 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0 हमने लिया है, यदि ऐसा कोई वर्ग समीकरण आता है तो इस समय में भी आपको जो व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसके साथ तुलना करेंगे इस समीकरण की और a b c के मान ज्ञात कर लेंगे। जैसा हमने a का मान 2 है, b का मान ऋण 5 है और c का मान 3 है, तो a b c के मान ज्ञात कर लिया और फिर मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपान ए, तो यहाँ पर मान रख देंगे। माइनस बी का मान है -5/2 यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 5/2। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा यानी c अपान ए, तो c की जगह c का मान और a की जगह a का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। इस प्रकार से अतः मूलों का योगफल 5/2 और मूलों का गुणनफल 3/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम छात्रों विविक्त कर भी ज्ञात कर सकते हैं किसी वर्ग समीकरण का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करके और एबीसी के मान को b स्क्वायर माइनस 4ac में रखकर, और मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है तो समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए में मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए में मान रख करके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप से पूरे वर्ग समीकरण का इस वीडियो में आपको इनकी सभी विधियां और विविक्त कर और मूलों से संबंधित बातें और इनके जो गणित है एक एक उदाहरण के तौर पे हल करके दिखाया है। धन्यवाद।